अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उस दिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे प्रेशर ऑफ गैस वाला चैप्टर 11 में है। बेसिकली वो क्वेश्चन उस दिन ख़त्म हो गया है, ये उसी का एक सब पार्ट है बेटा। कई दफ़ा पेपर्स में वो प्रेशर के बारे में पूछ के बेटा ये साथ उसका रिलेशन पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। आपने उस दिन ड्राइव किया था फार्मूला जो फाइनली हमारा आंसर आया था। एज वी नो दैट आपने लिखना एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वेयर। बेटा इसमें जो रो थी वो आपको बताया था डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मैस और वॉल्यूम। आपने कहना है सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू है मैस और वॉल्यूम। एम एन क्या है? मैस। एन मॉलिक्यूल्स हैं उनका मैस एम है। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ गया मैस और वॉल्यूम। ये बेटा ये रो का जो फार्मूला है इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला है एम एन और वी, ये वैल्यू है रो की, यहाँ पुट कर देनी बेटा। तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? 1/3। इसकी जगह आ जाएगा एम एन और वी, और ये आ जाएगा वी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद है आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। इस इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, हाफ एम वी स्क्वेयर होता है। तो बेटा वो हाफ करने के लिए हमने 2 को उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया था। अब अंदर आपने ब्रैकेट्स के अंदर हाफ एम वी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रही हैं, सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अंदर आपने बेटा ले जाना है हाफ एम वी स्क्वेयर ताकि वो काइनेटिक एनर्जी बन जाए। बाकी जितने हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट हैं, बाहर निकल देने, आप लिख देने आपने। इसके बाद बेटा आप देखें, ये है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बेसिकली नंबर है। ठीक है, ये भी एक नंबर है 2/3। तो एन नंबर वी जो कि है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करेंगे एन नॉट से। जो एन नंबर वी है बेटा, ये क्या है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लिख देंगे एन नॉट में। तो बेटा ये भी नंबर है एक, ये भी नंबर हो गया, नॉट एक नंबर हो गया। नंबर हमेशा बेटा कांस्टेंट होते हैं। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया? 2/3। ये जो प्रेशर था 2/3, इसकी जगह हमने एन नॉट ले लिया और हाफ एम वी स्क्वायर वैसे लिख दिया। ये भी नंबर है बेटा, ये भी नंबर है। तो प्रेशर किसके इक्वल आ गया? प्रेशर बेटा ये 2/3 भी नंबर है, एन नॉट भी नंबर है। नंबर हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट आ गई। तो प्रेशर इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट हाफ एम वी स्क्वायर। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये वाली, इसको जब इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये कन्वर्ट हुआ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो जिस तरह हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करके कांस्टेंट लाते हैं, इस तरह हम कांस्टेंट वाली चीज़ को या इक्वल को प्रोपोर्शनैलिटी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इक्वल और कांस्टेंट की जगह क्या आ गया? ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। इट मीन्स जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है बेटा, ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, हैंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये तो बेटा उसी का सब पार्ट है, ये आपने करना है। थैंक यू बेटा।